हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स के एक न्यू लेक्चर सीरीज़ पर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है सीरीज़ का। हम यहाँ पर क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सीबीएसई ने लास्ट 2 ईयर में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन में यहाँ पर लिए हैं इस वीडियो पर। तो सबसे पहले हम वेटेज देखते हैं कि क्या वेटेज रहा है लास्ट 2 ईयर में। लास्ट 2 ईयर में आपके पास 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन, लास्ट 2 ईयर में 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। लेकिन लगभग आप 6 मार्क्स आप मान सकते हो कि 6 मार्क्स का आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम पेपर में 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 2 ईयर में। तो 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको ईजिली मिल सकते हैं और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, तो आप ईजिली इनमें स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं अपने। तो अगर आप क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो आप हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम डायरेक्टली आपको वीडियो की आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल आपको होने वाला है, जहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना आप हमारे साथ साथ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, फिर आप लोग आगे बढ़ना, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे। तो पहले यहाँ पर क्या गिवन हमें कि इफ़ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों का सॉल्यूशन आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1 गिवन है एंड y इक्वल्स टू 2। तो सॉल्यूशन का मतलब ये इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करोगे, -3 यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, प्लस a इज इक्वल्स टू 0, 2 - 6 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आप सॉल्व करोगे, -4 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो a कितना आपका आ गया, a आपका 4 आ गया। सिमिलर तरीके से आप निकालोगे b इस सेकेंड इक्वेशन से। यहाँ पहले आप x पुट करोगे, x कितना आपके पास, x आपके पास हो गया 1, और y कितना आपके पास, y आपके पास है 2, y आपके पास है 2। यहाँ 6 माइनस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आपका आ गया 8 इक्वल्स टू b। तो b कितना आपका 8 आ गया, a कितना आपका 4 आ रहा है। तो इनके बीच रिलेशन आपके पास क्या, हम कह सकते हैं क्या, b इज इक्वल्स टू 2a कह सकते हैं ना ऐसे करके, क्योंकि 8 इज इक्वल्स टू यानी b इज इक्वल्स टू वट 2 टाइम्स ऑफ 4 यानी 2 टाइम्स ऑफ a। हम ये चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं। तो कहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इट मीन्स इसका आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार ज़रा। द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए जो सिस्टम हमारे पास इक्वेशन का जो सिस्टम गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो पहले इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब आपके आते हैं, कंडीशन पता होगी आप लोगों को, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास या पेयर ऑफ इक्वेशन के पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। तो पहले a1 कितना आपका, यहाँ पर a1 आपका हो गया 6 और a2 कितना आपके पास 36, विच इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y, यानी यहाँ पर है 1 और यहाँ कोफिशिएंट कितना आपके पास है, यहाँ कोफिशिएंट 6 आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, देखो अगर दोनों कांस्टेंट एक साइड है, देखो दोनों कांस्टेंट इस साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं हो कि अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, मान लो ऐसा कुछ होगा, फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर पुट मत कर देना। आपको दोनों को पहले सेम फॉर्म में लाना है, या तो जो दोनों कांस्टेंट है वेरिएबल वाली साइड में होनी चाहिए, या फिर दोनों अपोजिट साइड में आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले से दोनों अपोजिट साइड में आपके पास गिवन है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो c1 कितना आपके पास है 3k और ये कितना आपके पास 3, तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 2 इक्वेशन बन रही है, कोई भी आप एक ले लो, 3k/3 पकड़ गया। k कितना आपका आ गया, k आपका आ गया 1/6। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, डू इट बाय योर सेल्फ, सेम पैटर्न से क्वेश्चन करना है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पर नो सॉल्यूशन गिवन है, नो सॉल्यूशन कब आपका होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2।
डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप इन दोनों की हेल्प से उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, एग्जैक्टली सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आपका होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसको ट्राई कर लेते हैं जरा, लेकिन इसको ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दो सिस्टम गिवन है आपके पास। देखो, वेरिएबल दोनों एक साइड है, वेरिएबल दोनों एक साइड है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर अपोजिट साइड अपोजिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रखे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यानी आपके पास होगा P अपॉन, ठीक है, 12। यहाँ से 3 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा P इज इक्वल्स टू P माइनस 3 अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में P आपका हो गया। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो एक बार। तो क्यों ही देखो P आपका ये तीनों P आ रहा है, तो आपको ना एक बार इन दो को लोगे, एक बार इन दो को लोगे। ठीक है, तो पहले आप इन दो को लो। तो P² इज इक्वल्स टू 36, यानी P आपका आ गया √36। इट मीन्स P इज इक्वल्स टू +-6। सेम तरीके से अब देखो, अब क्या करो, मर्जी है आप लोगों की, आप इन दोनों को लेना चाहो तो इन दो को ले लो। फिलहाल इनको ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को, P/12 इक्वल्स टू P माइनस 3 अपॉन P। ये बन गया P² इक्वल्स टू 12P माइनस 36, यानी P² माइनस 12P प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप स्प्लिट करोगे, आपको एडिशन में तोड़ना है। कुछ गलती तो नहीं है? ठीक है, अब आपको एडिशन में तोड़ना है। ठीक है, अगर आप ये स्प्लिट अगर हो रहा है, ठीक है, तो स्प्लिट करो। यहाँ पे पहले √D निकालते हैं, डिस्काउंट पहले डिस्काउंट निकालते हैं। क्या आ रहा है डिस्काउंट, B² माइनस 4AC, यानी 144 माइनस, इन दो की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये B² माइनस 4AC किया हमने। ठीक है, 72 144 कितना आपको 0 आ रहा है। देखो, अब अगर आपका जो फॉर्मूला होता है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, B² माइनस 4AC, देखो अगर ये पार्ट 0 आपका बन गया तो आपके रूट आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। अगर ये पार्ट आपका 0 बन गया तो रूट आपका डायरेक्टली कैसे निकलने वाला है, रूट निकलता है आपका डायरेक्टली -B/2A। बस एक ही रूट आपको मिलता है, -B/2A। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ B कितना है आपके पास, B आपके पास -12, यानी इट मीन्स पॉजिटिव का 12 आपके पास हो गया। और 2A, यहाँ कोफिशिएंट आपका कितना है, 1 है, तो यानी आपका 2 आ गया। ठीक है, 2 × A कितना आपका आ गया, 6 आ गया। अब देखो, जब हमने इस साइड सॉल्व किया, इस साइड हमारा आंसर कितना आ गया, +-6 आ गया। और इस साइड से हमारा आंसर कितना आपका आ गया, 6 आ गया। यानी अगर मैं इन दो को इक्वल करूँ ना, तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है। देखो, पॉजिटिव तो सेटिस्फाई कर रही है, इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे ना, अगर आप -6 लो, अगर हम -6 लेते हैं, देखो हमने जब इन दो को सॉल्व किया ना, तो यहाँ से दो आंसर आए, +-6। हमने जब इन दो को लिया तो हमारा आंसर कितना, केवल +6 आपके पास आया है। इट मीन्स जो आपकी ये, जब इन दो को ले रहे हो, फर्स्ट को और थर्ड को, ये -6 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, -6 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे नहीं हो रहा होगा। ठीक है, -6/12 इज इक्वल्स टू -6 - 3 अपॉन -6। यहाँ कितना बन रहा है आपके पास, माइनस का 1/2 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है आपके पास, -9/6। देखो ये आपका नहीं बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। तो यानी जो आपके पास +-6 है, वो क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको और इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मीन इसका आंसर केवल आपका क्या होने वाला है, 6 ओनली आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपके पास ये। ठीक है, शायद समझ आप लोगों को आ गया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में इस डाउट को फिर से डिस्कस कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। ठीक है, इसका आंसर आपका 6 ओनली होगा। ठीक है, ऐसे मत कर देना एग्जाम में कि आपने इसको सॉल्व किया और +-6 आपने टिक कर दिया, आपका आंसर गलत होने वाला है फिर।
अगर आपको पी तीनों में मिल रहा है तो आपको एटलीस्ट 2 को सॉल्व करना है, तो वहाँ से आपका एक आंसर आपका एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता रखी है, इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, इनके रेशियो को चेक करना। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो ये चलो ये इस फॉर्म में x + 2y + 5 = 0, बट इसकी फॉर्म थोड़ी सी अलग है, तो इसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर देना। -3x आपका एज इट इज़ रहने वाला है, 6y को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे और नेगेटिव के 1 को भी लेके आओगे। अब आपको कंपेयर करना है, यहाँ से कंपेयर करना है आपको। अगर आपने यहीं से आपने कंपेयर कर दिया, गलत आपका होने वाला है, क्योंकि दोनों को पहले सेम फॉर्म में रखना पड़ता है। आपकी मर्ज़ी है, दोनों को पहले ax + by = c में कर दो कन्वर्ट, या फिर ax + by + c = 0। इन दो में से कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कि दोनों की फॉर्म सेम होनी चाहिए, वरना आप कोई और फॉर्म भी कर सकते हो, बट दोनों की फॉर्म सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये दो नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो यूज़ करते हैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, बट दोनों की फॉर्म सेम होना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। हमारे पास 2 लाइन गिवन है जो पैरेलल हमारे पास है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। तो इससे पहले आप क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखो कि अगर आपके पास एक लाइन है, मान लो एक लाइन आपके पास है और दूसरी इसके पैरेलल है, अगर 2 लाइन आपकी ऐसी है पैरेलल है, तो इनके सॉल्यूशन कैसे आपके आते हैं? नो सॉल्यूशन आते हैं। क्या आपके आते हैं? नो सॉल्यूशन आते हैं। तो सिंपली जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो आपके पास ये लाइन है, ये इक्वेशन गिवन है, या फिर ये लाइन की इक्वेशन जो गिवन आपके पास है, ये गिवन है, आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन चारों में से कौन सी नो सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए आपके पास, बट B1/B2 C1/C2 के बराबर ना हो। ठीक है, ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो इन चारों में से किस वाले के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वो आपको चेक करना है। आप इजीली चेक कर सकते हो, आप हर एक से एक बार चेक करना, बट एक बात का ध्यान रखना। देखो ये आपकी किस फॉर्म में है, ये आपकी ax + by = c की फॉर्म में है। तो देखो वैसे पहले से ऑप्शन में गिवन है आपके पास ax by = c, तो सारे पहले से सेम फॉर्म में गिवन है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर इनकेस एग्जाम में सेम फॉर्म में गिवन ना हो, तो आपको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे, आंसर आपका गलत आने वाला है। आपको ax + by = c या फिर ax + by + c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो सॉल्यूशंस को, अदरवाइज़ कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। आप मतलब सॉल्यूशन का आप पता नहीं कर लगा सकते आप फिर, ठीक है, वरना गलत आपका आंसर आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द लाइन देखो जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, x - y = 0 इक्वेशन गिवन है। ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी लाइन, जो आपको यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन गिवन है, वो कौन सा वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ है x - y = 0, तो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, x = y लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, सिंपली मतलब है कि x और y दोनों सेम आ रहे हैं। देखो अब x और y दोनों कहाँ सेम आ सकते हैं, एक तो आपके फर्स्ट में आपके आ सकते हैं और आपके थर्ड में आपके आ सकते हैं। यहाँ पर x और y कभी सेम नहीं आपके आने वाले, क्योंकि ये आपका क्या है, x आपका हो गया पॉजिटिव, y आपका हो गया नेगेटिव। इट मीन सेम तो आपके आ ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कैसे आने वाले हैं, यहाँ पॉइंट प्लस माइनस आपके आने वाले हैं, और यहाँ पर पॉइंट कैसे आपके आने वाले हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। इट मीन्स जो आपके पास ये लाइन है ना, ये एक्चुअली यहाँ से पास करती है। ठीक है, वैसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ये आपको याद रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास होती है x = y। ये लाइन ऑरिजिन से पास करती है और सीधे आपके ऐसे जाती लाइन। अब इसमें जो पॉइंट आते हैं ना, कैसे पॉइंट आपके पास आने वाले हैं, 1,1 आपका पॉइंट आने वाला है, 2,2 पॉइंट आपका आने वाला है, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आपके सेम पॉइंट आपके आने वाले इस लाइन पर। देखो तो पासिंग थ्रू, देखो 3,2 इससे पास होगा, इससे पास होगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि देखो 3 अलग है, 2 आपका अलग है। इट मीन यहाँ से पास आपका नहीं होने वाला, ऑरिजिन से पास होगा, साफ दिख रहा है आपको, ऑरिजिन से पास होगा। ठीक है, बाकी तो ये 2 ऑप्शन गलत है। पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल है नहीं, कट कर रहा है,
वाई में पैरेलल नहीं है, वाई में आपका कट कर रहा है। तो सिंपली आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। और आपको ना एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी इक्वेशन में, किसी लाइन की इक्वेशन में अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म गिवन ना हो, कांस्टेंट टर्म गिवन ना हो, केवल एक्स और वाई गिवन हो, केवल एक्स गिवन हो, वाई गिवन हो, कोफिशिएंट कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, केवल एक्स और वाई गिवन हो, तो वो ऑरिजिन से पास करती ही करती है, वो ऑरिजिन से पास करती ही करती है आपके पास। ठीक है, आप कोई भी लाइन इक्वेशन ले लो ऐसे करके 2x, ठीक है, प्लस ले लो चाहे प्लस 3y इज इक्वल टू 0, केवल x और y दिख रहे हैं आपको, तो इट मीन्स डेफिनेटली वो ऑरिजिन से पास करने वाली है हमेशा। ठीक है, और इक्वल टू में 0 आपको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर तो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है आपके पास यहाँ पर अदर देन 0। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल अगर x और y आपको दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पर, कोफिशिएंट में कुछ दिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ऑरिजिन से पास करती ही करती है वो लाइन हमेशा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, सॉरी स्लाइड नंबर 10, नॉट क्वेश्चन नंबर 10, स्लाइड नंबर 10। ये बोल रहे हमारे पास एक इक्वेशन देखो, x इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू 3b। अब देखो दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी कुछ सिखा के आपको जाने वाले हैं। देखो यहाँ पर आप देखो, पीछे चलते हैं, यहाँ पर तीनों टर्म दिख रही थी आपको, एक्स वाई और कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकती हो। अब आपको ऐसे का आपको ध्यान रखना, जहाँ पर केवल एक्स और वाई हो वो हमेशा ऑरिजिन से पास करती है, केवल एक्स और वाई आपके पास हो। ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर ना हो, एक्स वाई का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में केवल एक्स गिवन है, देखो वाई वाली टर्म नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर केवल वाई गिवन है, यहाँ पर एक्स वाली टर्म नहीं है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, इसको कैसा ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ठीक है, मान लो एक आपकी एक्स एक्सिस है, एक आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट्स वगैरह बता देना आप लोग इस तरह से, ऐसे कर लेना आप। ठीक है, रे बनाते हैं ऐसे करके, ये आपका एक्स होता है, इसको एक्स डैश मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको वाई डैश। ठीक है, वो सब आप कर लेना। अब यहाँ पर देखो अगर एक्स इक्वल्स टू 2a है, तो इसका मतलब है ये लाइन क्या होती है, एक्स को कट करती है 2a पर, एक्स को कट करेंगे कहाँ पर, 2a पर, 2a, 0 पर, और पैरेलल होती है वाई के। अगर इक्वेशन में केवल एक्स की टर्म हो तो आपकी पैरेलल होती है वाई के। ठीक है, ठीक है। अब अगर y इक्वल्स टू, अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये इस साइड आपका हो सकता है, तो फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि पॉजिटिव है, फिलहाल ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 3b, इसको फिलहाल पॉजिटिव मान लो, तो आपका पॉजिटिव 3b मान लो यहाँ पर कहीं आपका आने वाला है, तो लाइन यहाँ से पास करने वाली है। तो अगर इक्वेशन में केवल y दिख रहा है तो लाइन आपकी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, अगर आपको केवल x दिख रहा है तो लाइन आपकी पैरेलल किसकी होगी, पैरेलल आपकी y एक्सिस की आपके पास होने वाली है। तो यहाँ कैसे पॉइंट आपके हो गए, 0,3b पॉइंट करके आपका होने वाला है। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला, x कितना है आपके पास, x आपका है 2a, और ये कितना आपके पास, ये आपके पास आ गया 3b। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करने वाली है, 2a 3b पर। ठीक है, 2a 3b पर आपका इंटरसेक्ट करने वाली है। और इस टाइप की लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, जिसमें केवल एक आपका x हो और एक आपका y हो, ये लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है। ठीक है, हमेशा इंटरसेक्ट करती है लाइन, लाइन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास ये असर्शन रीजन क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अब पहले हम असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन में क्या बता रखा है आपके पास, दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px 3y + 59 = 0। ठीक है, और दूसरी आपको गिवन है ये वाली, ठीक है, 2x 6y + 118 = 0। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ़ p = 1। ये बोल रहे हैं कि अगर आप p को 1 रखोगे, अगर आप यहाँ पर p को 1 रखते हो तो इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। तो फिर आप देखोगे क्या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आ रहे हैं 1 रखने पर। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ कोफिशिएंट 1 आपका होगा, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट आपका क्या है 59 आपके पास है। ठीक है, देखो अगर ना दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, अगर उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके आते हैं तो उनके ना कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 3 5 9, सेकेंड के आपके पास क्या हो गया 2 6 1 1 8। ठीक है, वैसे आपको दिख रहे हैं ये सब
ये सब आपके पास क्या है, ये इसके ट्वाइस है, ऊपर वाले के ट्वाइस है। तो आपको दिख रहा है 1/2, यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी आपका 1/2 आ गया। दोनों के कोफिशिएंट्स को देख लिया, रेशो सबका रेशो सेम आपका आ रहा है, तो इन्फिनेटली सॉल्यूशन तो है इसके। तो असर्शन आपका ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन देखो, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास ये इक्वेशन एंड इस इक्वेशन के पास हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इन दो के पास क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन होगी अगर पी की वैल्यू 1 ना हो। साफ साफ दिख रहा है आपको कि देखो अगर 1 नहीं होगा ना, तो अगर 1 नहीं हो तो फिलहाल 2 मान लेते हैं, 1 नहीं होगा पी को 2 मान लेते हैं, क्योंकि अदर देन 1 है यहाँ पर, ठीक है। अगर पी को मैं 2 मान लूँ तो यहाँ पर आपका 2 है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, 6, ठीक है। रेशो निकाल रहे हैं मतलब कोफिशिएंट से 19, 157। देखो अगर आपके इन्फिनिट सॉल्यूशन कब होते हैं, अगर स्टार्टिंग के दो आपके बराबर ना हो। थर्ड वाले से मतलब ये नहीं है, हमें ये स्टार्टिंग के दो चीज़ बराबर ना हो रेशो। तो साफ दिख रहा है कि अगर आप 1 के अलावा कोई और नंबर लोगे तो कितना आपका आने वाला है, 1/1 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, ठीक है। देखो 1/2 कब आया, केवल तब आपका आने वाला है अगर ये पार्ट आपका 1 होगा। तो ये तो बोल रहे हैं कि साफ साफ 1 नहीं होगा, तो यानी असर्शन और रीज़न दोनों सही है, दोनों बिल्कुल परफेक्ट सही है। बट एक जो आपका रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो कुछ और बता रहा है आपके पास। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपका ये गलत हो गया। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये इजी क्वेश्चन आपके पास था, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका होने वाला है, ठीक है। बी आपका होगा, ए आपका नहीं होने वाला इसका। अब आगे बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, यहाँ पर आपको इसको ग्राफिकली, आपको इसको हमने पहले से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रखा है आपके पास ताकि इजीली हम कर पाए, ठीक है। चेक द ग्राफिकली वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना दो कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैं ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया पर चेक तो की नहीं थी कंसिस्टेंट है नहीं है। देखो यहाँ पर अगर इनका रेशो निकालते हैं ना 2/5, उससे पहले कंसिस्टेंट कब होती है लाइन, अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब है कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो कंसिस्टेंट नहीं है आपके पास, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। हम देख रहे हैं अगर सॉल्यूशन केवल दो केस में आता है, या तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों में से कोई भी एक केस होगा तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर दोनों में से कोई भी केस में थर्ड केस आपका होता है नो सॉल्यूशन वाला, तो हम ग्राफ को प्लॉट नहीं करने वाले। तो एक बार पहले चेक करते हैं, देखते हैं जरा। तो पहले का कोफिशिएंट 2, कॉरस्पॉन्डिंग कितना आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग है 5 उसकी, ठीक है। और दोनों की फॉर्म भी पहले चेक कर दो, ax + by = c, ax + by = c, ठीक है। 3/-3 ये बराबर तो है नहीं, ये दो तो बराबर है ही नहीं, क्योंकि इसको आप सॉल्व भी कर दोगे कुछ भी आपका आंसर आ जाए, इसको सॉल्व कुछ भी आंसर आ रहा है, बट ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर आपके हो ही नहीं सकते। इट मीन्स कंसिस्टेंट तो आपकी है। तो आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना है पहले a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कंसिस्टेंट आपकी है ये, ठीक है। यस, ठीक है, इट इज़ कंसिस्टेंट। इसको आप प्रॉपरली एग्जाम में कर लेना। और इनके सॉल्यूशन कैसे हैं, सॉल्यूशन में लिख देना आप लोग, ठीक है। सॉल्यूशन इज यूनिक, ठीक है, सॉल्यूशन इज यूनिक। इनके सॉल्यूशन कैसे मिल रहे हैं आपको, सॉल्यूशन आपको यूनिक मिल रहे हैं। अब इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन हमारे पास है 3y = 12, तो पहले इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं ज़रा, डायरेक्टली प्लॉट कर दे। ठीक है, वैसे मैं इसको डायरेक्ट ही निकालते हैं, ग्राफ प्लॉट कर दिया। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, वो कुछ आपके पास ऐसा ग्राफ बनने वाला है आपके पास, यानी एक्स को आपका कट करने वाला है कहाँ पर, कहाँ पर कट करेंगे एक्स को, 0,6 पर। और इसको कहाँ पर कट करने वाला है,
6,0 सॉरी, ठीक है। यहाँ कहाँ पर कट करेंगे आपके पास 6,0 पर, और यहाँ पर कहाँ कट करने वाला आपके पास 0,4 पर, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको कैसे प्लॉट किया, ठीक है, उसको देखते हैं पहले जरा। तो पहले आप क्या करो, एक्स को 0 कर लो, तो वाई कितना मिल गया आपके पास, वाई मिल गया 4, बस वहीं प्लॉट कर दिया। एक बार वाई को 0 कर दो, एक्स कितना मिल गया आपके पास, एक्स आपके पास 6 मिल गया, बस वही मैंने यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट किया है, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं आपके पास है ये। अब वैसे ही आपको इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वाई आपका नेगेटिव है, इट मीन्स आपका वाई यहाँ पर है, ठीक है, वाई आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का 3, ठीक है। वाई आपका यहाँ पर है, एक्स कितना आपका होने वाला है 9 नियरली अराउंड टू 2, बिल्कुल पास। इसको भी ड्रॉ करते हैं जरा। इसका ग्राफ कुछ आपका ऐसा प्लॉट होने वाला है आपके पास ग्राफ। देखते हैं, देखो हमने क्या करेंगे, पहले एक बार एक्स को 0 कर दो, एक्स को 0 कर दो, तो वाई कितना आपका आने वाला है, वाई आपका आने वाला है, ठीक है, 9/-3, यानी इट मीन्स -3। तो ये पॉइंट कितना आपका हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया 0,-3। सेम तरीके से एक बार आप करोगे इसको, तो क्या बोलते हो, एक बार एक्स को वाई को 0 कर दोगे, एक बार वाई को 0 कर दो, जैसे ही आपने वाई को 0 किया, ठीक है, तो एक्स कितना आपका आ गया, एक्स आ गया 9/5, इट मीन्स नियरली 2 से थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा दूर से, तो 2 के हमने बिल्कुल पास से लिया हल्का सा, बट 2 पे टच नहीं किया, क्योंकि 9/5 आपका कितना होने वाला है 1 पॉइंट समथिंग आपके पास होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर 10 होता तो एग्जैक्टली यहाँ पर 2 आता, बट 2 से हल्का सा कम आपके पास है, तो यहाँ से पास कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने रफली बनाया है, तो यहाँ से आपके ये यहाँ पर कट कर रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ ना, अब पता नहीं सॉल्यूशन एग्जैक्ट सही है फिर थोड़ा गलत हो सकता है, कि हमने ये रफली ड्रॉ किया है। तो 1 2 3, तो एक्स आपका आ रहा है 3, और वाई कितना आपका आ रहा है, वाई 1 2, वाई आपका नियरली 2 के पास आ रहा है, यानी 3,2। एक बार देख चेक करते हैं 3,2 में सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूँगा, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये सही है। बट ये थोड़ा सा रफली ड्रॉ किया मैंने, तो आप इसको प्रॉपरली एग्जाम में आप ड्रॉ करना, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आपके पास 3,2 आपके पास आ रहा है। अगर मानो इन केस अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता तो आप इसको ना एल्जेब्रिकली सॉल्व भी कर देना, बट यहाँ ग्राफिकली दिख रहा है कि आपका 3/3,2 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इनका। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब इन वालों को आपको सेम तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है ना, आप खुद से ग्राफ ड्रॉ करोगे इन दोनों इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का खुद से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको पहले देख लो। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द गिवन लाइन्स कट वाई एक्सिस। ये क्या बोल रहे हैं आपके पास, देखो ऑर्डिनेट का मतलब आपका क्या होता है, एक्स वाला पॉइंट, सॉरी वाई वाला पॉइंट। ऑर्डिनेट का मतलब आपका होता है वाई वाला पॉइंट। ये बोल रहे हैं जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो दोनों जो लाइन आपके पास है, ये दोनों लाइन एक्स वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रही है। तो फिलहाल मैं पीछे के एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। हमने दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों वाई एक्सिस को कट कर रही है। क्या कर रही है, कट कर रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रही है उसका आपको वाई वाले कोऑर्डिनेट लेना दोनों का। तो आप वाई वाला कोऑर्डिनेट लो। यहाँ पर कितना आपका आ रहा है वाई वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ आ रहा है 4, यहाँ कितना आपका आ रहा है, यहाँ आपका 4 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आपका आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है -3, ठीक है, माइनस का कितना आपका 3 आ रहा है। तो आपको दोनों का डिफरेंस करना है, दोनों क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस करोगे, ठीक है, रुक जाओ, दोनों का डिफरेंस करना पहले, कितना आपका आ गया 7 आ गया। अब हो सकता है कि अगर मैं इसको पहले लिख दूँ,
अगर हो सकता है मैं इसको ऐसे कर लूँ तो कितना आंसर आने वाला है -7, ऐसा भी आपका हो सकता है। तो लेकिन ये बोल रहे हैं आपको कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है उनका, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो आप अगर आपका -7 भी आता तो भी आप उसका आंसर क्या बोलोगे, इसका आंसर कितना आपका आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हुई इसकी 7 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ आपको सॉल्व करना है, और आप एक बार आप खुद से ट्राई करके उसका आंसर आप गूगल कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए, वरना इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है 2, ठीक है, 2 इक्वेशन गिवन है। तो पहले क्या करो, पहले आपको एलिमिनेट करना है यहाँ पर। पहले ऊपर वाले की मल्टीप्लाई √3 से कर दो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई √2 से कर दो। जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले की, क्या बनने वाला है √6। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई √3 से कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई √3 से, इसकी मल्टीप्लाई √2 से कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई तो ऊपर आपका बन गया √6। अब जब इस वाले की मल्टीप्लाई करोगे √3 से √3 कट गया आपके पास, बढ़िया हो गया। यहाँ कितना बन गया आपके पास 5√3। अब इस वाले की मल्टीप्लाई तो √6, 18 2 16, 18 2 16, √16 कितना आपका होता है, वैसे आपका दोनों होता है बट आप फिलहाल पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है। वैसे आपका होता दोनों है, यहाँ भी आपके दोनों आते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप केवल एक ही लेके चलो, पॉजिटिव लेके चलो, आप कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आपका आने वाला है। ये कितना हमारे पास हो गया 4y, क्योंकि अगर आप ऐसे गलत करोगे नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके 4 केस बनने वाले, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा। तो वैसे क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है, ऊपर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मीन्स आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है आपको ऐसे केस में। अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे इसकी, यहाँ बन गया √12, और √12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, तो इसके रूट से बाहर आ गया यानी 2√3, ठीक है। कैसे 2√3, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ ना 2√3, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको 2√3। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन, इनका, ये आपका कैंसिल आउट आपका हो गया। यहाँ आ गया 7y, यहाँ आपका आ गया 7√3, तो 7 से 7 कट गया। y कितना आपका आ गया, y आपका √3 आपका आ चुका है, √3 आ चुका है। और सेम तरीके से आप यहाँ पर एक बार किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको x भी आपको मिलने वाला है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप लोग अपना आंसर क्रॉस चेक कर देना, मे भी हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि हो जाती है एरर, ह्यूमन एरर, तो इसको आप लोग, ठीक है, ट्राई कर लेना। हम फिलहाल ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, हम आगे और काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको वहाँ से आपको हिंट मिलने वाला है कि कैसे आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आपके पास है। आपको पहले से बता भी दिया कि आपको वेरिएबल x और y लेने, तो इट मीन सिंपल क्वेश्चन आपका ये होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का खुद से ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों में सीबीएसई ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बार ही पूछ रहे हैं आपके पास। देखो आपके पास एक कहते हैं इक्वेशन, 2 आपको इक्वेशन गिवन होगी, उनके जो कोफिशिएंट्स हो गए ना, कोफिशिएंट काफ़ी आपके पास बड़े बड़े नंबर आपको दिखेंगे, काफ़ी बड़े नंबर आपको दिखेंगे। तो हो सकता है कि आपका कन्फ्यूज होगा कि कैसे सॉल्व होने वाला है। देखो, और जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर y का है, और जो यहाँ पर x का आपके पास यहाँ पर y का है, यानी इंटरचेंज यहाँ पे कोफिशिएंट हो रखे हैं, ठीक है। तो आप करोगे यहाँ पर एक को इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, एक इक्वेशन सेकंड बोल दो। ऐसे केस में आपको हर बार पहले आप क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्टली जो 3 में जो मेथड आपको पता है, एलिमिनेशन वाला हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट आपके पास है, लेकिन फिलहाल जो भी आप मतलब मेथड आप जानते हो, आपको डायरेक्टली अगर अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपका बन सकता है। आपको करना क्या है, पहले एक बार इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, एक बार दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 11x + 102y
इज इक्वल्स टू 304 102x प्लस 101y इक्वल्स टू 305। एक बार दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ कितना बनने वाला है आपके पास 203x प्लस 203y। यहाँ करोगे यहाँ आपका आने वाला है 9609। तो हर बार आपका क्या आने वाला है, यहाँ से 203 आपका कॉमन आने वाला है। हर बार 203 आप कॉमन कर लोगे, x प्लस वाई 609। और आपको दिख रहा है साफ साफ कटता है इससे। कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। तो डायरेक्टली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपका 2 आपका आ गया। अब एक बार क्या करोगे, एक बार आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दोगे। और ये आपकी मर्जी, आप 1 में से 2 माइनस करो या 2 में से 1 माइनस करो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 304 102x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 305। बस दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, बस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आपका आने वाला, नेगेटिव का 1 आपका, नेगेटिव x आपके पास। यहाँ कितना आपके पास आने वाला है, पॉजिटिव का y। यहाँ कितना आपका आने वाला है, नेगेटिव का 1 आपका आने वाला है। अब दोनों को सॉल्व करना है। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। बस अब दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व आप इजीली सॉल्व कर सकते हो दोनों को, जो भी आपका मेथड आपको सूटेबल लगता है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम फिलहाल अपने इसके बी पार्ट में पढ़ते हैं। तो आपको रेस्ट ऑफ द ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यहाँ से आप खुद सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, सिंपल बन चुका है अब तो काफ़ी ज़्यादा ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके पास क्या बोल रहा है, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक आपका होता है सप्लीमेंट्री, एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि आप कैसे याद रहो कि सप्लीमेंट्री कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा, तो आपको क्या करना है, आप देखो सी छोटा है आपके पास, एस बड़ा है। ठीक है, अगर आप अल्फ़ाबेट में अगर ऑर्डरिंग करोगे ना अल्फ़ाबेट में, तो आपके पास सी पहले आता है ना, सी छोटा मान लो, एस आपका बड़ा। तो जहाँ बड़ा आता है वहाँ पर आपके पास होगा 180, सी आपका छोटा था वहाँ पर कितना आपके पास होने वाला 90। तो आप ऐसे याद इसको रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपके पास 2 एंगल है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपके 2 एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री है। इट मीन्स सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट वन सप्लीमेंट्री, ठीक है, वन सप्लीमेंट्री पेयर भी एक्स। इसको फिलहाल मान लो ग्रेटर है आपके पास। ठीक है, 2 एंगल तो एक बड़ा होगा एक छोटा आपके पास होगा। अब देखो यहाँ पर आप खुद से मान लो, तो आपकी मर्जी, आप किसी को बड़ा मानो छोटा मानो। ठीक है, क्योंकि 2 एंगल आपको गिवन है तो डेफिनेटली एक छोटा होगा एक आपका बड़ा होगा। तो हमने फिलहाल मान लिया हमारे पास बड़ा एंगल कितना हमारे पास, वो हमारे पास एक्स होने वाला है। ठीक है, अनदर सप्लीमेंट्री पेयर बी वाई, ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास स्मॉलर आपके पास हो चुका है। तो पहली बात हमें एक चीज़ तो पता है कि x प्लस वाई कितना आपका होने वाला है 180। ये तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है, तो होने वाला है आपके पास। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं आपके पास, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। यानी जो आपके पास बड़ा वाला एंगल है वो, यानी उन दो का डिफरेंस कितना आपके पास, डिफरेंस 50 है। यानी इनडायरेक्टली आपके पास ये बोल रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना आपके पास 50 है, क्योंकि ये 50 बड़ा है इससे। इट मीन डिफरेंस कितना आपका होने वाला है, डिफरेंस आपका होने वाला है 50। और कुछ बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द सिचुएशन इन सिस्टम, वही बोल रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, फिर आपको सॉल्यूशन निकालना है। तुमने वही चीज़ हमने कर दी, अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन आप खुद से करोगे, सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। तो ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ से आज आप सॉल्व इजीली सॉल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशन सेम तरीके से सॉल्व आपकी होने वाली है, ये दोनों सिंपल बन चुकी है, आपको सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से ट्राई करना है आप लोगों को। ठीक है, कर सकते हो, आपको करना है ट्राई। क्यों, जो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, कोफिशिएंट आपके इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली सेम रखा है। आप एक बार दोनों को ऐड करोगे, एक बार दोनों को माइनस करोगे, एक बार दोनों को ऐड करोगे, एक बार दोनों को माइनस करोगे, जो आपको इक्वेशन 2 ऑब्टेन होगी आपको उनको सॉल्व करना है। उनके सॉल्यूशन और इनके सॉल्यूशन आपके सेम होने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सेम आपके होने वाले हैं। और सॉल्यूशन सेम क्यों हो रहे हैं दोनों इक्वेशन के जोड़ने के बाद भी, या फिर वो करने के बाद, तो उसके लिए आप लोग ग्राफिकली आप कर सकते हो। मतलब प्लॉट अगर आप ग्राफिकली आपको चेक करना है कि ऐसा क्यों आपका हो रहा है, तो एक बार आप इन वाली इक्वेशंस को आप लोग
प्लॉट करना ग्राफ में, और एक बार जब वो इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है उनको प्लॉट करना, तो कुछ आपको देखने को मिल सकता है कि दोनों इक्वेशन सेम ही बन रही है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, स्लाइड नंबर 18 पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये भी मैं नहीं करने वाला, ये आपको दोनों सॉल्व करनी है, फिर आपको x माइनस वाई की आपको वैल्यू निकालनी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, इन दो को सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू निकालोगे और x माइनस वाई आप फाइंड कर लोगे। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। तो ये क्वेश्चन भी एक्जैक्टली सेम आपका प्रीवियस, जैसा आपका क्वेश्चन आपका ये था ना, जैसा आपका ये था वैसे ही आपके पास है, बट वहाँ पर बोल रखा था कि आपके पास क्या है, दो नंबर थे, सॉरी वहाँ पर आपका एंगल थे, यहाँ पर कोई दो नंबर है, तो डेफिनेटली अगर दो नंबर है तो एक बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो एक को आप x मान लोगे, ग्रेटर को x मान लो, आपकी मर्जी है, फिर स्मॉलर को x मान लो। ठीक, जो भी आपको मानना है, एक को आप x मान लो, एक को y मान लोगे, दोनों का सम गिवन है, यानी एग्जैक्टली वही है। यहाँ पर 105 आ रहा है, यानी 105 आ रहा है, वहाँ पर आपका 180 आपका आ रहा था, और डिफरेंस कितना 45 है, वहाँ पर कुछ डिफरेंस गिवन था, आई थिंक 10 या 20 जो भी गिवन था, 50 गिवन था, सॉरी। ठीक है, डिफरेंस आपका 50 गिवन था, तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि विजय इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली, हैंस रिसीवर। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले आपको ना एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर इंटरेस्ट मेंशन तो है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट कौन सा लग रहा है, सिंपल वाला, कंपाउंड वाला, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मेंशन ना हो कुछ भी, अगर आपको मेंशन ना हो तो आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो आपका हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलना है। अगर मेंशन ना हो, अगर वो मेंशन कर देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास है, तो आप कंपाउंड का फॉर्मूला लगाओगे, बट कंपाउंड वैसे आता नहीं है, नॉर्मली आपको सिंपल ही मिलने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं कि एस आई का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला सिंपल का आपका होता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आप देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स का भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा कुछ फॉर्मूला आपका होता है कंपाउंड का। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला, बट इसकी फिलहाल में नीड यहाँ पर है नहीं, हमारा काम सिंपल से बनने वाला है। ये सिंपल यहाँ मेंशन नहीं है इंटरेस्ट कौन सा, तो इट मीन सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, दो स्कीम है तो मानेंगे प्रिंसिपल पहले, लेट प्रिंसिपल ऑन स्कीम ए बी रुपीज़ एक्स। तो यहाँ जो प्रिंसिपल का मतलब है वो अमाउंट है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसने स्कीम में ए पर, कितना लगाया, तो यहाँ प्रिंसिपल बोलते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट के टाइम पर। और लेट करेंगे प्रिंसिपल ऑन स्कीम बी, स्कीम बी पर कितना मान लेते हैं, स्कीम बी पर वाई मान लेते हैं। अब ये क्या बोल रहे, स्कीम जो आपकी पहली स्कीम है वहाँ पर आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपको 8% का रिटर्न। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन स्कीम ए, स्कीम ए पर आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपके पास, प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट गिवन है आपके पास 8%, रेट गिवन है आपके पास 8, ये मल्टीप्लाई, ध्यान रखना ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। और टाइम तो मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये एक साल की बात कर रहे हैं, अगर टाइम मेंशन नहीं है आपके पास। अपॉन आपका 100 आता है, इट मीन्स आपका आ गया 8x अपॉन 100। इसको कट मत करना, ये आगे आपकी हेल्प आपको होने वाली है, क्योंकि ये कट तो प्रॉपर आपका हो नहीं रहा है कट, तो फ़ायदा नहीं है कट करके। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन स्कीम बी, स्कीम बी पर आपका इंटरेस्ट कितना करने वाला है, वो आपका होगा 9y अपॉन 100। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, हैंस रिसीव 1860 एज ए टोटल इंटरेस्ट। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट आपको, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8x अपॉन 100 प्लस 9y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू 1860। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुकी है आपकी, बस सॉरी फर्स्ट बन चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हाउ एवर
हैड बी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो आप प्रिंसिपल अमाउंट जब डाल रहे हो, अगर आप उसको इंटरचेंज कर दो, यानी ए वाली स्कीम पे लगा दो वाई और बी वाली स्कीम पे लगा दो कितना एक्स लगा दो, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वुड हैव रिसीव 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, तो वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है कितना मिलने वाला है 1880। तो इसको डायरेक्ट करें स्टेप को, ठीक है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनने वाली है वो कैसे बनेगी, यानी आप इंटरचेंज कर रहे हो, यानी जो आपके पास स्कीम है उस पर कितना पैसा लग रहा है उतना उसमें आपको वाई लग रहा है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं 9x/100 प्लस 8y/100 इज इक्वल्स टू, जितना ये इसमें 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है फिर 1880। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखे होगे ना, यहाँ पर 8x/100, 8x, यहाँ पर 9x/100, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, कोफिशिएंट आपके क्या हो रहे हैं इंटरचेंज आपके हो रहे हैं, तो फिर से वही चीज़ कर लो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को माइनस कर लो। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, इक्वेशन जोड़ते हैं। मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ, ऐसे जोड़ लेता हूँ, ठीक है। ऊपर 9x/100 प्लस 8y/100 इक्वल्स टू 1880। दूसरा आपका 8x/100 प्लस 9y/100 इक्वल्स टू 1860। एक अगर दोनों को जोड़ोगे कितना आपका बनने वाला है, ये बनेगा 17y/100, ये बनेगा आपका 17y/100 इक्वल्स टू 086, 14 कैरी 1, 16 17 कैरी 1, ठीक है। 2740 क्या 7 टाइम्स, ठीक है। 086 14 कैरी 1, 89 कैरी 1, ठीक है। तो क्या 17 से आपका कट हो रहा है, 17 से देखो, तो यहाँ देखो कॉमन आपका आ रहा है, क्या कॉमन आपका आ रहा है 7, सॉरी यहाँ पर x होगा ना, 17 यहाँ पर कॉमन आ गया, यानी x प्लस वाई बच गया आपके पास, अपॉन में आपका 100 बच गया, ठीक है। 2740 वैसे कटना तो चाहिए, ठीक है, कटना तो चाहिए, पता 100 को ना यहीं रहने दो, क्योंकि वहाँ से भी आपका 100 आपका आने वाला है आपके पास, वहाँ से भी आपका 100 आने वाला है, तो उससे आपको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। 2740 अपॉन 17 क्या कट रहा है ऐसे, देखो ये कटने में दिक्कत कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है, तो यहाँ पर आपका 3 आपका आने वाला है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 3 आने वाला है, ठीक है, यानी यहाँ पर 3 होगा। अब देखो कट रहा है आपके पास 17 2 सा 34, ये भी आपका 3 होने वाला है, ये कट रहा कितनी बार 17 2 सा 34, आपके पास कितना बचा आपके पास, तो 3 बच गया, फिर से 17 2 सा 34, यानी आपके पास ये आ रहा है x/100 प्लस y/100 इज इक्वल्स टू 220। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये बन चुकी है, फर्स्ट नहीं, ये बन गया अभी थर्ड, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास। एक बार क्या करेंगे, एक बार दोनों को माइनस करोगे, एक बार दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। अब अगर दोनों को माइनस करोगे 9x/100 प्लस 8x/100 इज इक्वल्स टू 1880, 8x ये y आपके पास है अपॉन 100 प्लस 9y/100 इज इक्वल्स टू 1860। अब अगर डिफरेंस करोगे तो यहाँ पर कितना आपका, यहाँ पर आपका आने वाला x/100 y/100, डेफिनेटली यहाँ पर आपका 20 आपका आने वाला है। तो अब आपकी ये बन गई इक्वेशन फोर्थ, तो यहाँ से आप इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिलने वाला है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ऐसे करके, x/100 माइनस y/100 इज इक्वल्स टू 20, x/100 प्लस y/100 इज इक्वल्स टू व्हाट,
इज इक्वल्स टू 220 इज इक्वल्स टू 220। बस ये आपका कट गया। यहाँ से कितना आपका आ गया, यहाँ से आपका आ गया 240, यहाँ से आपका आ गया 2x/100। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, x कितना आपका आने वाला है 240 मल्टीप्लाई बाई 100/2, यानी आपका आ गया 12000, यानी 12,000 के आपके आसपास आपके पास आने वाला है। अब आपको x मिल गया। अब आप इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, वहाँ से आपको y भी मिलने वाला है, वहाँ से आपको y भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आप x और y पैसे फाइंड कर सकते हो। और लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट भी लिखनी है आपको, ठीक है। इन स्कीम ए द अमाउंट इन्वेस्टेड इज दिस, ऑन स्कीम बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इज दिस, ऐसे आपको लिखना भी है लास्ट में, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को आपने एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। ये तो आपका एक मेथड आपका हो गया। हमारे पास एक और मेथड था, वो शायद इससे ईजी हो सकता है। देखो, हमारे पास जो पहले इंटरेस्ट था ना, हमारे पास जो पहले इंटरेस्ट था, पहले आपके पास इंटरेस्ट कितना आ रहा था, यहाँ से जो इंटरेस्ट कितना आपका आ रहा था, यहाँ से आपका इंटरेस्ट आ रहा था 8x/100 प्लस 9y/100। यहाँ से आपका इंटरेस्ट ये आ रहा था, और आगे से आपका यहाँ से आपका इंटरेस्ट कितना आपका आ रहा था, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट आपका ये था। सेकंड केस में आपका इंटरेस्ट ये था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस, दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आपका 20 था। यही तो बोल रहे हैं कि आपको 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप अगर ऐसा कर रहे हो, अमाउंट को चेंज कर रहे हो, यानी इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस, यानी किस वाले का 9x/100 प्लस 8y/100 माइनस फर्स्ट वाला, यानी 8x/100 प्लस 9y/100, कितना आपका आ रहा है 20 आपका आ रहा है। ठीक है, आप इनको सॉल्व करोगे, 9x/100 प्लस 8y/100, 8x/100 माइनस 9y/100 इक्वल्स टू 20। ठीक है, आपके पास ये होगा। आपको सॉल्व करोगे तो आपके पास आने वाला है x/100 माइनस y/100, ये आपके पास आने वाला है इज इक्वल्स टू 20। तो आपकी इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी आपकी, कौन सी, ये बन जाएगी थर्ड। अगर आप सेकंड तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आपके पास मेथड 2 है। अगर आप मेथड 2 सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी ये बन चुकी है। ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर 1 आपके पास हो गया। ठीक है, मेथड 1। और एक आपके पास ये है इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट को, थर्ड नहीं सेकंड आपके पास होगी। ठीक है, इन दो को सॉल्व करोगे तब भी आपको आंसर मिलने वाला। बट मेरे ख्याल से यहाँ ये तो सिंपल बन चुकी है, बट वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकती है। ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। बट इतनी भी कोई टफ बात नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इस वाले की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर आपको x मिलने वाला है। तो सिंपल होगा, दोनों मेथड से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो एग्जाम में। और बाकी हमने यहाँ से x निकाल दिया है, आप y भी यहाँ से निकाल दो, कोई टफ काम है नहीं। ठीक, खुद से आपको आगे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दी पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32। अब आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर 32 पेरीमीटर आपके पास है, नॉट 132, 32 पेरीमीटर आपके पास है। और इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो, अगर आप क्लास 10th के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी ऐसा कोई मतलब चैप्टर है नहीं आपके पास जहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड करते हो। तो इट मीन्स यहाँ पर आप क्लास जो आपने 9th में पढ़ा हुआ या फिर आपने जो उससे छोटी क्लास में जो आपने पढ़ा होगा, आप उस फॉर्म में यहाँ पर यूज करने वाले हो। अब तो पहले तो बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, पहले वो देखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, एक जो हमने मतलब बहुत ज़्यादा छोटी क्लासेस आपने पढ़ा होगा, मे बी 5th 6th 7th क्लास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, आपको बेस पता होना चाहिए और आपको हाइट, यानी इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। बट यहाँ पर केवल साइड्स की बात करते हैं। तो हमें याद आता है, हमने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी
ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड ऐसी सेमी पेरीमीटर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो हमें करना है, हमें केवल साइड्स निकालनी है, हमें सारी साइड्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं पहले। देखो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड सेम होती है, एक साइड डिफरेंट होती है, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं जो बेस हमारा बेस अलग होता है और हमारे पास जो अपोजिट जो सामने साइड्स होती है वो सेम होती है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। पहले मान लेते हैं जरा, लेट इक्वल लिखते हैं, नॉट सिमिलर, लेट लेट इक्वल साइड्स बी एक्स। यहाँ पर सेंटीमीटर तो हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, यानी ट्राइंगल कुछ हमारा ऐसा है, ये साइड हमने x मान ली, ये भी x मान ली, इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, लेट इक्वल साइड्स बी x, बेस बी y सेंटीमीटर, बेस को हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर आपके पास 32 सेंटीमीटर, इट मीन्स देखो x हमारे पास दो है तो हम इसको लिख देंगे 2x प्लस y विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब इक्वेशन है ना, तो ये हमारा बन गई फर्स्ट, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ द बेस, यानी ये बोल रहे हैं जो आपकी जो यहाँ ईच लिखा हुआ है, इट मीन दोनों नहीं, सिंगल के एक्स, मतलब क्वेश्चन में बोल रहे जो आपके पास बेस है तो जो इक्वल साइड है वो कितनी होती है, वो 5/6 होती है। इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ किसके, बेस के, ये आपके पास हो गया, यानी इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास है 5/6 वाई। अब इस वैल्यू को ये इसको इक्वेशन 2 मान लो, बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे, एक्स को यहाँ पर पुट कर लेंगे, यानी 2 5/6 वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 32, ये आपका कट रहा है, यानी 3 आपका आ गया, यानी 5y/3 प्लस वाई इक्वल्स टू 32। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपका ये बनेगा 8y, और 3 को भेजोगे मल्टीप्लाई में वहाँ पर 32 इंटू 3, तो y कितना आपका होगा 32 इंटू 3 अपॉन 8। अब ये कितनी बार करता है आपसे, ये करता है 4 बार, यहाँ कितना आपका आ गया 12, यानी हमें y मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, y मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, नाउ पुटिंग y इन 1 इंटू 1 में भी कर सकते हो बट हम 2 में पुट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे तो कितना बनता है आपके पास, x इज इक्वल टू 5/6 इंटू 12, ये करता है 2 बार, तो x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इनका एरिया फाइंड करते हैं, यानी हमारे पास कैसा बन रहा है कुछ, हमारे पास ट्राइंगल ऐसा मान लो, ये 10 आपके पास है, ये 10 आपके पास है, ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 12 आ गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, बट है नहीं, तो पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी एस, ये हमारा होने वाला है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो गिवन था पहले से 32, इसका हाफ कर लेंगे 32/2 यानी 16। ठीक है, अब ए मान लेते हैं 10 को, बी मान लेते हैं 10 को, और सी मान लेते हैं 12 को। तो पहले निकालेंगे एस माइनस ए, 16 - 10 कितना है 6। अब निकालेंगे एस माइनस बी, वो भी आपका कितना होने वाला है 6, क्योंकि ए और बी सेम है। अब निकालेंगे क्या, एस माइनस सी, यानी 16 - 12 कितना आपका हो गया 4। तुम्हें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास होगा √S एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी इट मीन्स एस कितना आपके पास है, एस आपके पास है 16, एस माइनस सी आपके पास है 6,
एस माइनस बी आपके पास 6, एस माइनस सी आपके पास क्या है 4 है। तो आपको साफ दिख रहा है 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 4 का होता है, और ये दोनों पेयर बन रहे, इट मीन्स आपके पास सिंगल 6 बार आने वाला है। और 4 किसका आपका होता है, 4 आपका होता है 2 का। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा कितना आपका होने वाला है 48, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना स्क्वायर में आपका आने वाला है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पेज को पार्टीशन करना पड़ेगा शायद ये, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ब्लू के साथ। देखो, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना 2 डिजिट वाले की, 2 डिजिट नंबर इस टाइप वाले, तो उससे पहले आपको ना एक बेसिक बात आपको बतानी चाहिए कि एक नंबर क्या होता है आपके पास। नॉर्मली 2 डिजिट नंबर आपके पास आता है, तो आपको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे ये क्लास 5 में, कि आप किसी भी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होते हैं उसके मल्टीप्लाई का, एडिशन के फॉर्म में और मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कुछ ऐसा कर। ठीक है, मैं बोलूँ तो अगर आपको 105 आपके पास है, तो पहले 1 का प्लेस कौन सा आपके पास है, 1 का प्लेस आपके पास है 100। अब 0 का प्लेस आपके पास क्या है 10, 5 का प्लेस आपके पास है 1। तो ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, बट यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और उससे चलो लिख लेते हैं पहले, लेट, ठीक है, 1 से डिजिट बी एक्स। हमने माना हमारे पास जो 1 प्लेस है वहां पर आपका एक्स है, 10 डिजिट बी वाई। हमने माना 10th डिजिट आपकी वाई है, तो आपका नंबर क्या होगा, नंबर हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स हमारा नंबर दिखने वाला है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब जब क्वेश्चन में जब जब क्वेश्चन में डिजिट्स की बात करने वाले हैं, आपको ऑपरेशन इन पे लगाना है। कब, जब क्वेश्चन में डिजिट्स की बात करेंगे ऑपरेशन आपका इनमें लगेगा, एक्स और वाई में इंडिपेंडेंटली। अगर आपके पास बात करते हैं नंबर की, नंबर के टाइम पर आपको इसका यूज करना, जब जब नंबर की बात होगी ये हमारा नंबर होगा। बस इस बात का अगर आप ध्यान रखते हो, आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो काफी इजीली। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, ये क्या बोल रहे हैं, हमें 2 डिजिट नंबर मिलता है। ठीक है, ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2 डिजिट नंबर मिलता है। ठीक, कब मिलता है 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 7। ये बोल रहे हैं कि आपको 2 डिजिट नंबर कब मिलता है, अगर डिजिट्स के सम को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिजिट्स के सम को अगर डिजिट्स के सम को 7 से मल्टीप्लाई करते हो, एंड देन एडिंग 3, अगर आप ऐसा करते हो कि जो डिजिट्स का सम है उसकी मल्टीप्लाई 7 से करते हो और फिर 3 जोड़ देते हो, तो आपको नंबर मिल जाता है। आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस 7y प्लस 3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो इन दो नंबर को उस साइड लेके आ जाओ। ठीक है, दोनों को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो हमारा बन गया 6x। जब इसको उस साइड लोगे तो माइनस का 3y, और 3 आपका एज इट इज वहीं पर है, तो 3 को हम प्लस 3 कर देते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इन दो नंबर को राइट साइड लेके चले गए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ और, यानी नंबर, यानी नंबर आपको एक और तरीके से नंबर मिल सकता है, नंबर आपको एक और तरीके से मिल सकता है आपके पास। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमें जो नंबर है ना, नंबर एक और तरीके से आपको मिल सकता है। वो कैसे, अगर आप डिफरेंस को, अगर डिजिट के डिफरेंस को, अब देखो डिफरेंस में हमें ये नहीं पता है कि बड़ा कौन सा, एक्स वाला बड़ा है फिर वाई वाला बड़ा है, हमें ये चीज पता नहीं है। तो यहाँ दो केस बनेंगे, यहाँ पर दो केस बनने वाले आपके पास, डिफरेंस आ गया ना। तो पहले मानेंगे केस वन, कब, जब एक्स आपका बड़ा है। एक्स बड़े का मतलब क्या है, यानी वंस वाला आपका बड़ा है किससे, 10 से। तो हमारे पास जो नंबर मिल रहा है हमारे पास 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू
डिजिट्स का सम, अच्छा डिफरेंस, डिजिट के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करोगे 19 से, फिर कर दोगे सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों को राइट साइड लेके चल जाते हैं, इसको उस साइड लोगे तो आपका बनने वाला 18x, अगर आप इसको उस साइड लोगे, ठीक है, इसको साइड लोगे तो माइनस का 29y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये बन चुकी है। अब एक और केस लेते हैं, केस नंबर 2। ये तो केस नंबर 1 था आपके पास। अब अगर हम मानते हैं क्या चीज, क्या मानेंगे, y को बड़ा मानेंगे, y को बड़ा मानेंगे x से, यानी इसका मतलब आपका क्या होने वाला है, टेंस वाली डिजिट हम बड़ी मान रहे हैं। टेंस बड़ी है किससे, 1 से बड़ा है। ठीक है, टेंस वाला डिजिट, तो यहाँ भी सेम आपका होने वाला 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 19। अब वहां पर क्या था, x माइनस वाई, यहाँ पर क्या आपका होने वाला है y माइनस एक्स, माइनस 1 आपका एज इट इज आपका रहने वाला है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं जरा, इसको अगले पेज में लेके जाए। तो भाई कुछ हाँ, पेस्ट का ऑप्शन तो नहीं है, कोई नहीं, टाइप कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 19, y माइनस एक्स माइनस 1, आई थिंक ये था। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 19y माइनस 19x माइनस का 1। अपना सिंप्लीफाई, इन दो को राइट साइड लेके आ जाते हैं, इसको साइड लोगे तो मेरे पास बनने वाला है 20x, जब इसको साइड लोगे नेगेटिव का 9y, और 1 को भी साइड लेके आ जाओ तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी, ये बन गई थर्ड। अब आपको करना क्या है, एक बार आपको, ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट एंड क्या सेकंड, और एक बार आप सॉल्व करोगे, ठीक है, देन सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। आपको फर्स्ट के साथ दोनों को सॉल्व करना है। एक बार आप सॉल्व करोगे किस वाली को, सेकंड को, एक बार सॉल्व करोगे फर्स्ट को, दोनों को सॉल्व करो। फिर एक जगह आपका आंसर शायद फ्रैक्शन में आएगा, फिर नेगेटिव आपका आने वाला है, क्योंकि एक्स और वाई आपके नेगेटिव नहीं होने वाले। तुम सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है, इसको हमने सेकंड माननी है तो फर्स्ट होनी थी ना, फर्स्ट आपके पास, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो जो पहली इक्वेशन है इसको ना आप डिवाइड कर लो पहले 3 से, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये रहने दो, मत करो, मत करो, क्या हो रहा। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 6x माइनस 3y प्लस 3। ठीक है, हमारे पास ये थी। अब अगर आप इन दो को सॉल्व करोगे ना, जब इन दो को सॉल्व करोगे तो करना क्या, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देनी है। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 3 से कर दोगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनने वाला 18x माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन थर्ड हमारी एज इट इज आने वाली है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पार्ट आपका कट गया, यहाँ कितना आपका आने वाला है,
पहले यहाँ देखते हैं कितना आपका आ रहा है। ये आपका आ रहा है 8, या कितना आपका आने वाला है नेगेटिव का 2x, नेगेटिव का 2x। अब इसको सॉल्व करोगे तो x कितना आपका आ गया, x आपका 4 आ गया, ठीक है, x आपका 4 आ गया। अब अगर आपको x मिल गया है, अब आपको y निकालने के लिए इस वैल्यू को पुट कर देना। कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर लो। 6 इंटू 4 माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 24 माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास है माइनस 3y। इन दो को सॉल्व करोगे तो 24 प्लस 3 यानी आपका बनने वाला 7, उसको उस साइड लोगे तो माइनस का 27, इससे आपका ये कट गया। तो y कितना आपका आ गया, y आपका 9 आ गया, y कितना आपका आ गया 9 आ गया। तो आपका नंबर आपका क्या होने वाला है, नंबर आपका होगा 9 इंटू 10 प्लस दिस 4, ये नंबर आपका 94 होने वाला है, नंबर आपका 94 होने वाला है, ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है। लास्ट में थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो आपका आंसर कितना आपका होने वाला है, आंसर आपका 94 आपका आंसर होने वाला है। अब सेम तरीके से आपको ना एक बार फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करना है, फर्स्ट को सेकंड को सॉल्व करना है। इन दो का आप सॉल्व करना, यहाँ पर आपको क्या होगा, या तो आपके पास x या फिर y, ये आपको फ्रैक्शन में या तो मिलने वाले फ्रैक्शन में, या तो आपको नॉन पॉजिटिव यानी नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव वैल्यू आपको मिलने वाली है। अगर आपको फ्रैक्शन मिलती है नेगेटिव मिलती है, अभी इनके जीरो ही मान लो, एक्स एक्स या वाई में से कोई भी आपको जीरो मिलता है, तब भी आपका क्या होगा, सॉरी एक्स वाई में नहीं, जो आपका क्या होगा, जो आपका टेंस वाला होगा, अगर आपको टेंस वाला जीरो मिलता है इट मीन वाई जीरो मिलता है, तब भी आपका जो क्या होगा, आपका ये केस आपका गलत होने वाला है। आपका आंसर 94 है आपका आंसर, ठीक है। आपको फर्स्ट को और सेकंड को खुद से सॉल्व करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपका आंसर क्या मिल रहा है। अगर दोनों फ्रैक्शन आ रहे हैं या फिर कोई एक भी फ्रैक्शन आ रहा है आपका, एक्स या वाई में से कोई एक फ्रैक्शन आपका आ रहा है, ठीक है, पहला चीज आपके पास ये हो गया, या फिर वो आपके नेगेटिव आपके आ रहे हैं, तब भी आपका आंसर आपका क्या होने वाला है, ये केस आपको गलत आंसर देने वाला है। तो बट आपको एग्जाम में दोनों केस लेके आप चलोगे, जब भी कभी डिफरेंस आएगा तो आपको प्लस माइनस, तो आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स दोनों लेके आपको चलना है, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तो इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये भी आपको सेम है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके पास, करना आपको सेम वैसे करके। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टेंस मान लेता हूँ, इसको टेंस मान लेता हूँ, एक्स को, वाई को मान लेते हैं वंस। तुम्हारा नंबर क्या होगा, नंबर हमारा होगा यहाँ पर 10x, नंबर हमारा होने वाला है वट 10x प्लस वाई हमारा नंबर होने वाला है। तो पहली बात वही है, डिजिट का सम करो, कितना आपका आने वाला है 12 आपका आने वाला है। 7 टाइम्स द नंबर इज, अगर नंबर का 7 टाइम करते हो, नंबर बोल रखा है ना, तो नंबर का अगर 7 टाइम करोगे, नंबर का अगर 7 टाइम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इज इक्वल्स टू द 4 टाइम, इक्वल्स टू द 4 टाइम, 4 टाइम किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्स जो आपका नंबर होगा ना, रिवर्सिंग करके जो आपका नंबर क्या मिलने वाला है, रिवर्सिंग जो आपका नंबर होगा वो आपका क्या होने वाला है, 10y प्लस एक्स आपका होने वाला है, यानी क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं। तो आपको इस इक्वेशन को, इसको दोनों को आपको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। पहला आपका केस सिंपल था, डिजिट का सम। सेकंड में आपको बोल रहा था क्या चीज, अगर नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिलता है, आपको 4 टाइम मिलता है किसका, रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्सिंग नंबर के 4 टाइम्स मिलता है आपके पास। तो ये बोल रहे थे, ठीक है, हमने इक्वेशन बन गई है, आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जरा। पढ़ते हैं क्वेश्चन।
अब मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 9:7। यहाँ पर दो इंसान या फिर कोई भी दो लोग यहाँ पर है, उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी जो इनकम आपके पास है वो रेशियो में है, 9:7 रेशियो आपके पास है, और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर आपके पास कितना है, 4:3 आपके पास है, और वो मंथली सेव करते हैं 5,000 रुपीज। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको पहले इक्वेशन को बनानी है दोनों की, इसमें जो आपको गिवन है कंडीशन, इसके लिए आपको इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन बनानी है आपको, और साथ साथ में उनको आपको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ 2 पर्सन है, पहले लेट कर लेते हैं कि लेट पर्सन ए हमने माना जो पर्सन ए है उसकी मंथली इनकम मान लेते हैं, हमारे पास कितनी हो गई है, एक्स आपकी हो गई है। एक मिनट, नॉट, एक मिनट, यहाँ चलो वो नहीं, यहाँ पर आपको दो चीज़ें, एक आपके पास इनकम है, एक आपके पास एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है। तो जो पर्सन ए है, लेट पर्सन ए इनकम बी ₹9x। पहले पर्सन की इनकम होगी 9x, पर्सन बी इनकम बी रुपीज रुपीज 7y, 7x नॉट y, 7x, ठीक है। सेकेंड चीज, अब उनका एक्सपेंडिचर, लेट पर्सन ए एक्सपेंडिचर बी रुपीज वट 4y, क्योंकि दो अलग अलग रेशो है ना, तो हमने एक के लिए हमने x ले लिया जो कॉमन फैक्टर था वहां पर, सेकंड में y ले रहे हैं कॉमन फैक्टर जो उनके पास था, जो मतलब कैंसिल आउट हो जाता है ना रेशो में, उसको हमने यहाँ x माना है, हमने y मान रखा है। पर्सन बी एक्सपेंडिचर बी वट ₹3y। अब यहाँ ईच लिखा हुआ है ना, ईच यानी हर एक इंसान, ये दो जो आपके ये पर्सन गिवन है, दोनों के दोनों 5,000 रुपीज बचाते हैं, ईच विल सेव सेव्स रुपीज वट ₹5,000। दोनों इंसान 5,000 रुपीज बचा देते हैं। तो आपको अगर आप देखोगे क्या कहते हैं इसको, तो आपको एक क्लियरली आपको दिख रहा होगा, तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन राइट, हम क्या कह सकते हैं, जो पर्सन ए की इनकम है अगर उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, उसका एक्सपेंडिचर 4y, तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 5,000। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेम तरीके जो पर्सन आपका कौन सा वाला है, पर्सन बी वाला है, उसकी इनकम में से माइनस कर देंगे उसका एक्सपेंडिचर यानी 3y, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 5,000। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बन गई है फर्स्ट। अब इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल आपके लिए है नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो दोनों को। अब सॉल्व कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिलहाल हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 की, और उनको माइनस कर देंगे आपस में। तो कितना हमारे पास होने वाला है, 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू वट, जब मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपका बनने वाला है 20,000, ठीक। इस वाले की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 3 जा 27x, यहाँ बन गया आपका 12y, जब मल्टीप्लाई करोगे 5 की मल्टीप्लाई 15, बाकी आ गया आपका 1000, दोनों को कर दोगे माइनस, इट मीन्स यहाँ आपका आने वाला है 5,000, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना आपका बच गया, यहाँ बच गया आपके पास x, तो x कितना आपका आ गया, x आपका आ गया 5,000, x आपका आ गया 5,000। अब आपको y यहाँ पर निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। तो पहले वाले की मंथली इनकम कितनी आपके पास है, पर्सन ए की, उसकी होने वाली 9 × 5,000,
और जो पर्सन बी है उसकी इनकम कितनी आपकी होने वाली है 7 × 5,000। इनको आप मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आपको वाई निकालने की नीड यहाँ पर नहीं है, तो आप पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर आपसे यहाँ एक्सपेंडिचर पूछता तो हम पहले एक्स वाले को एलिमिनेट कर देते ताकि हमको वाई फाइंड हमको डायरेक्ट मिल जाता वाई। अब यहाँ हमें केवल एक्स की नीड थी तो हमने वाई को एलिमिनेट कर दिया, हमें एक्स मिल गया ताकि हमको वाई में निकालना नहीं है। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछता फिर आप ऐसा करते, फिर आपको बाद में वाई भी आपको निकालना पड़ जाता। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से सूटेबल लगता है आपको। तो हमें यहाँ से मिल चुका है हमारा आंसर, इन दो की मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर इन दो की मल्टीप्लाई कर देना। एक आंसर आपका 45,000 आने वाला है शायद, और दूसरा आपका 35,000 आपका आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 10 years later। अब ये एज वाले क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं जरा, एक बार एज वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पर दो पर्सन आपके पास है, देखो आपको निकालना क्या है दोनों की। ठीक है, हाउ ओल्ड रश्मि एंड नजमा नाउ। तो पहले करंट एज में क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट रश्मि करंट या प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स। सेम तरीके से नजमा करंट एज बी। ठीक है, वाई ईयर्स, ईयर्स लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पहले वो 3 साल पहले जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 3 years एगो। अगर आप 3 साल पहले जाओगे तो रश्मि की एज कितनी होने वाली है, कितनी होगी एज इसकी, होगी x - 3 years। और नजमा एज वॉज कितनी होगी, y - 3 years। ये आपका होने वाला है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 3 years एगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, रश्मि कितनी आपके पास है, वो होगी कितनी, थ्राइस किसके, नजमा के। यानी नजमा से अगर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो रश्मि के बराबर होने वाली है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला, x - 3y। इसको इस साइड लेके आ जाना, -6। ये आपकी बन गई इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, अब जाना है 10 years लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद रश्मि की एज कितनी होगी। ठीक है, रश्मि विल बी वट x + 10 years। ठीक, ईयर लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में ये। और नजमा विल बी वट y + 10 years। ठीक है, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब 10 साल बाद क्या होता है आपके पास, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि विल बी, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। x - 2y, इसको उस साइड लेके कितना आपका आ गया, 10 आपका आ गया। ठीक है, एक आपकी इक्वेशन ये बन चुकी है और एक आपकी इक्वेशन ये बन चुकी है। ठीक है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली सॉल्व करके आपको x और y मिलने वाला है। तो यहाँ से आगे आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि देखो इक्वेशन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो काम आपका है सॉल्व करना। मैंने जो आपको डिफिकल्ट टास्क इक्वेशन बनाना वो मैंने करके आपको दे दिया है। मेन काम इक्वेशन सॉल्व करना, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आप खुद से ट्राई करना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। वैसे सेम टाइप क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाए आपको। ये आपको यहाँ पर रिहाना वेंट टू अ बैंक, उसमें बैंक में वो जाती है जो भी है,
बैंक में जाकर 2000 रुपीज़ विड्रॉ करती है कैशियर से, तो वो कैशियर को क्या बोलती है कि उसको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। तो पहले आप क्या मानोगे कि 50 रुपीज़ के नोट्स कितने उसने लिए, नोट्स ने एक्स लिए, रुपीज़ 100 के कितने नोट लिए उसने, वाई लिए। ये नंबर ऑफ नोट्स है, ये नोट के नंबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दोनों नोट का सम कितना आपके पास, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 25 टोटल आपके पास है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब उसने 50 रुपए के नोट और ये कितने के 100 रुपए के नोट, तो अगर मैं जो जितने नोट और जितनी उसकी वैल्यू है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका अमाउंट मिलने वाला है कितना है। अब कितने नोट है, वाई नोट है और वैल्यू कितनी है 100 है, 100 वाई मिलने वाला है। तो टोटल कितना आपका अमाउंट था, टोटल 2000 आपका अमाउंट था जो उसने बैंक से विड्रॉ किया। तो इसको आप डिवाइड कर देना किससे, 50 से डिवाइड कर दो, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 40, 40 ठीक है। तब आपको इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप खुद सॉल्व कर लेना, प्रॉपर इसको लिखना भी, ठीक है। मैंने रफली आपको बता दिया, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। हम आगे बढ़ते अपनी, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसको ट्राई करते हैं जरा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तारा स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। यहाँ पर एक लड़की तारा या फिर लड़का जो भी है, तो उसको 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, सॉरी उसने 40 मार्क्स स्कोर किया है। तारा स्कोर 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। ठीक है, had 4 marks been awarded for each correct answer। तो यहाँ दो केस आपके पास बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, पहली इक्वेशन आपकी यहाँ से बनने वाली है, सेकंड आपकी यहाँ से बनने वाली है, ठीक है, यहाँ तक का। तो आपको निकालना क्या, अज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। मान लो तारा ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए एग्जाम में, मतलब तेज लड़की थी, लड़का जो भी था। अब आपको बताना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे टेस्ट में। तो पहले क्या मानेंगे, लेट करते हैं कि जो उसने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया और गलत अटेम्प्ट किए, लेट करेक्ट attempted questions बी एक्स, और जो उसने रॉन्ग किए हैं रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन बाय नहीं बी, ये हमारा बी होने वाला है। वो हम क्या मानने वाले हैं, उनको हम वाई मानेंगे, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, हमें एक्स प्लस वाई फाइंड करना है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तारा अटेम्प्टेड, फाइंड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, ठीक है, इन द टेस्ट। तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि अगर तो तारा ने इतने क्वेश्चन सही किए, इतने क्वेश्चन गलत किए, तो केस नंबर 1, केस फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर तारा स्कोर 40 मार्क्स, उसके टोटल 40 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 40 मार्क्स टोटल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं 40 मार्क्स, लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, यानी रॉन्ग आंसर में उसको 1 मार्क्स कट रहे हैं। तो अगर उसने वाई क्वेश्चन गलत किया तो उसके नंबर कितने कटने वाले हैं, उसके वाई मार्क्स कटने वाले की हर एक क्वेश्चन के लिए उसका 1 नंबर कट रहा है। तो अगर वाई क्वेश्चन गलत किया तो वाई मार्क्स कट रहे हैं उसके, और 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर एक्स आंसर राइट किए हैं तो कितने मार्क्स मिले उसको, 3x मिले। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये बन चुकी है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड पे सॉल्व करते हैं, केस नंबर 2 के लिए, ठीक है, केस नंबर 2 के लिए सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2, तो यहाँ कितने मार्क्स मिले, 50 नंबर मिलते हैं उसको, ठीक है। 50 कैसे मिलते हैं 50 नंबर, 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 नंबर मिल रहे हैं तो 4 इंटू एक्स, और 2 मार्क्स कट रहे हैं उसके -2y, 2 नंबर कट रहे हैं, तो डिवाइड कर दो पहले तो इसको। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड बन चुकी है। अब दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, बट आपको पूरे केस में यहाँ पर पूरी आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अब वरना आपके मार्क्स कटने वाले हैं। यहाँ पर प्रॉपर आपको लिखना है, ठीक है। फिर प्रॉपर आपने कैसे आपने सॉल्व किया कि दोनों को कौन सा आप मेथड लगा रहे हो, एलिमिनेशन लिख देना,
ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी विल सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को, या फर्स्ट में सेकंड कर लो, जो भी करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने वाले हैं। ऐसे प्रॉपर आपको लिखना है एग्जाम में। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपका आने वाला, ये आपका कट गया है। यहाँ पर कितना आपका, पहले यहाँ पर कितना आपका आने वाला है वो देख लो पहले। ठीक है, 3x माइनस एक्स, ओके, यहाँ 2 आना है ना। ठीक है, 3 में से आपका चला गया तो आपका आ गया x। ठीक है, 3 में से आपको चला गया, आपका x आ गया, पॉजिटिव एक्स क्योंकि 3 बड़ा है आपके पास, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आपका आ गया, 15 आपका आ गया। तो x कितना आपका आ गया, 15 आपका आ गया। अब लिखना वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे वहां से आप y निकालोगे, एट द एंड आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, प्रॉपर स्टेटमेंट आपको लिखनी है कि द नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन इज 15, रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो भी आपको नंबर मिल रहा होगा y वाला, और लास्ट में लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इन दी टेस्ट इज x प्लस वाई, यानी 15 प्लस वाई, जो भी आपका आंसर आपका आ रहा होगा। तो प्रॉपर आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये 3 मार्क्स में होता तो आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी केस स्टडी पर। तुम्हारे पास यहाँ पर 2 केस स्टडी क्वेश्चन है, तो एक मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, एक आप ट्राई करना। 2 केस स्टडी है, ठीक है। ये वाला केस स्टडी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, मैं ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। ये केस स्टडी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना खुद से। हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं केस स्टडी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। लॉक कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपके पास। ठीक है, एसल वर्ल्ड इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क दैट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ थ्रिलिंग। ठीक है, यहाँ कुछ बता रखा पार्क के बारे में, जो बता रहे हैं हमारा जो मेन काम कहाँ से स्टार्ट होता है उसको देखते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है, वो तो फिर बता रखा उसके बारे में, यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ से आपको इक्वेशन बनानी है, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपसे 3 चीज पूछी है। पहले बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स। ठीक, पहले इसको पहले लिख दो पहले जरा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आपके आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सही करते हैं, कुछ ज्यादा ही खराब है। माना वहां पर एक्स बच्चे आपके आ रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, एंड द नंबर ऑफ अडल्ट विजिटेड भी वाई। तो जो आपके अडल्ट कितने आपके आ रहे हैं, वाई आपके आ रहे हैं, अडल्ट कितने हैं, नंबर ऑफ अडल्ट। यहाँ बी नहीं आया, इज आने वाला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इज लिखेंगे, इज लिखेंगे हम, इज वाई। ठीक है, अब ठीक है, तो पहले आप इसको पढ़ो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन। द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क इज रुपीज 150 पर चाइल्ड एंड 250 पर अडल्ट। तो चार्ज पर चाइल्ड इज रुपीज 150, चार्ज पर अडल्ट इज रुपीज वट, इज रुपीज 250। ठीक है, आपके चार्जेस है, बच्चों से 150 ले रहे हैं और जो बड़े हैं उनसे कितना ले रहे हैं, 250 ले रहे हैं आपके पास। ऑन अ डे द कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड 300 टिकट्स वर सोल्ड। कैशियर देखता है कि एक दिन 300 टिकट सोल्ड आपकी हुई है। ठीक है, तुम
फिर कह सकते हैं क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनने वाली है, एक्स प्लस वाई कितना आपका होने वाला है, 300 आपका होने वाला है। क्योंकि देखो अब एक आदमी एक टिकट से एक ही आपको यहाँ पर आदमी आएगा, हम ऐसा मानेंगे, तो एक्स प्लस वाई कितना आपका 300 हो गया। जो आपके चिल्ड्रंस आए थे, अडल्ट आए थे, दोनों का सम कितना आपका होने वाला है, 300 आपका होने वाला है। ठीक है, ऑन अ डे द कैशियर, ठीक है ये ठीक है। और जो अमाउंट मिल रहा है कैशियर को वो कितना कलेक्ट हो रहा है, वो 55,000 यानी 55,000 कलेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है जितना एक चिल्ड्रन से पे किया, अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो आए, ठीक है, नॉट एस, और मल्टीप्लाई कर दे अडल्ट से, अडल्ट कितने आपके पास वाई, ठीक है, कितने हैं 250, 250 वाई कितना आपका बनने वाला है 55,000। इसको डिवाइड कर देना आप किससे, किससे डिवाइड करोगे, जैसे 50 से डिवाइड कर सकते हैं, कर लो 50 से डिवाइड, कितनी बार होगा 3x, क्या पर कितनी बार होगा, ये 1 बार होगा, ठीक है 50 से, कितना बच गया 5 बच गया, तो 50 फिर से बन गया आपके पास। वन बार ठीक है 50, बाकी आपके जीरो आपके तो वन थोड़ा, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है। तो पहला पार्ट आपने कर दिया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क द डे। देखो यहाँ पर दो पार्ट आपके पास है, एक पार्ट आपके पास ये वाला, एक पार्ट आपके पास ये वाला। ये कुछ नहीं बोल रहा, ये कह रहा है कि आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करनी है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। पहले हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 300। दूसरी हमारे पास क्या है, 3x 5y इज इक्वल टू 1100। इक्वेशन सेकंड आपकी है, तो फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। फिर उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिख देना ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। ये कट गया, यहाँ कितना आपका आने वाला है माइनस का 2y, यहाँ माइनस का 200 आपका आने वाला है। तो y कितना आपका आ गया, y आपका 100 आ गया, यानी इस वाले का आपको आंसर मिल गया 100 अडल्ट वाले का। अब सेम तरीके से आपको इस वैल्यू को पुट कर लो कहीं पर भी, यहाँ पुट कर लो, पुटिंग y in equation first we get x equals to what 200। तो आपको x भी मिल गया, तो आपको y भी मिल गया। बट क्वेश्चन है प्रॉपर लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिख देना, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 200। वैसे आपको दोनों में से एक पार्ट सॉल्व करना था, ठीक है, बट हमने दोनों सॉल्व कर दिए। अडल्ट इज 100, ठीक है, मैं दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब यहाँ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, इसमें क्या बोल रखे हैं, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 200 चिल्ड्रन एंड 100 adults विजिट द अम्यूजमेंट पार्क। अब ये बोल रहे हैं कि अमाउंट कितना कलेक्ट होगा, हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में अमाउंट निकालना है, अमाउंट का कलेक्शन निकालना है। कब, जब चिल्ड्रंस कितने आपके पास हो गए, चिल्ड्रन कितने आपके होने वाले हैं, ये आपके होने वाले हैं 250, चिल्ड्रन आपके होने वाले हैं 250, और अडल्ट कितने आपके होने वाले हैं, ठीक है, माइनस मत समझना इसको, अडल्ट कितने बता रखे आपको 100, अडल्ट आपके 100 है। तो आपका अमाउंट कलेक्टेड कितना आपका होगा, 250 प्लस 100 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। देखो
चिल्ड्रन 250 है, तो चिल्ड्रन से कितना ले रहे हैं? 150 ले रहे हैं चिल्ड्रन से, पर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई करोगे 150 की, चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई करोगे 150 की, और अडल्ट से मल्टीप्लाई करोगे कितने की? 250। अडल्ट से मल्टीप्लाई करोगे 250 की, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो, इनको मल्टीप्लाई मत करना, एक सिंपल तरीका देखो, तुम क्या कर सकते हो। देखो, इसको फिलहाल क्या मान लो, इसको x मान लो 250 को, ठीक है, फिलहाल ऐसे मान लो। ये भी आपका x है, ये कितना आपका बन रहा है? 150x। ये कितना बन रहा है आपके पास? 150x, और ये 100x। तो मतलब इनको जोड़ोगे ना, 100 और 150 जोड़ो, कितना बन गया आपके पास? 250 मल्टीप्लाई बाई 250, 25 का स्क्वायर 625, सबको पता रहता है, 00। ठीक है, तो इतना अमाउंट वो कलेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो हमने लास्ट प्रीवियस 2 ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगे थे, हमने वो लेके आए थे आप लोगों के लिए, हमने वो सारे सॉल्व कर दिए। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए, एज होमवर्क आप खुद से ट्राई करना। जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए।